सूरह नमल के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्न अना आती का बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ था, आपने बिल्कीस को ईमान लाने की दावत दी, तो बिल्कीस चली तो आपके दिल में ख्वाहिश आई कि मैं उसके आने से पहले उसका तख्त यहां ले आता हूं ताकि वो मौजज़ा देखेगी और वो हैरान हो जाएगी, या करामत देखेगी किसी की, हैरान हो जाएगी। तो अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबारियों से ये फरमाया, ए मेरे दरबारियों, तुम में से कौन है जो उसके यहां आने से पहले तख्त ले आएगा? तो अल्लाह ताला फरमाता है क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्न, एक जिन ने कहा। वो जिन क्या था वो मैं आपको बाद में बताता हूं, कि मैं आपकी महफिल खत्म होने से पहले आपके पास ले आऊंगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इसका तर्जमा किया कि एक बड़ा खबीस जिन बोला, इफ़रीतुम मिनल जिन, जिन तो वाज़ेह है, इफ़रीत का तर्जमा आपने किया खबीस। इसने कहा यह तर्जमा गलत है आला हजरत का, और इसके दलाइल आप देखें। ये कहता है मैं इल्मी किताबी हूं, किताब की एक बात भी नहीं की। मैंने क्लिप देखा तो सोचा हो सकता है कोई दो चार किताब की बातें करेगा तो जवाब दे बंदा इल्मी, लेकिन उसके अंदर हफवात भरे हुए थे और फजूलियात भरी हुई थी। कहता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में, पहली दलील, सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में उन्होंने काफिर जिन बिठाए हुए थे या मुसलमान जिन बिठाए हुए थे, ये इसकी पहली दलील है। ये क्या बुखारी की हदीस है या मुस्लिम की हदीस है या तिरमिजी की हदीस? ये तो कहता है ना मैं किताबों से बात करता हूं, किताबों से। तो अपनी मंतिक़ क्यों झाड़ रहा है? इस बेवकूफ को यह पता ही नहीं है कि अल्लाह ताला ने जिन्नात, इंसान, मुस्लिम, काफिर सबको सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे किया हुआ था। तो काफिर जिन की क्या मजाल कि आप उसको अपनी महफिल में बिठाएं और उठ के चला जाए? कोई नहीं जा सकता था। हवाएं भी सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे थीं। आपने काफिर जिनों को भी बिठाया हुआ था, मुसलमानों को भी बिठाया हुआ था। ये कौन सा एतराज है? ये जाहिलाना एतराज। किसी किताब को कोई एतराज हो तो बंदा जवाब दे। दूसरा एतराज, और कहता है सूरत नमल में एक खबीस जिन का जिक्र है जिसने तख्ते बिल्कीस लाने का दावा किया था। क्या वो जिन था या कोई और मखलूक? अस्तगफिरुल्लाह। तो बोली ये आला हजरत ने गुस्ताखी की हुई है, खबीस जिन लिखा है उसे। ऐ तुसी तर्जमा पढ़ा आला हजरत दा, खबीस जिन नहीं था वो, ये खबीस उन्होंने तर्जमा किया। वहां इफरीत का जिक्र है, जिन को कहा जाता है द्यो हैकल जिन। इफरीत वो जिन ताकतवर, और उसने क्या कहा था, मैं कवि भी हूं, अमानतदार भी हूं, और मैं आपकी इस मजलिस के बर्खास्त होने से पहले तख्ते बिल्कीस यहां ले आऊंगा। तो मुझे बताइए, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में आपने खबीस और काफिर जिन बिठाए हुए थे या साहबा जिन बिठाए हुए थे? तो ये तो आला हजरत ने सीधा सीधा साहबा की तौहीन की है ये तर्जमा करके। कहते हैं सबसे अदब वाला तर्जमा है ये। खबीस जिन क्यों तर्जमा किया? खबीस खुद अरबी का लफ्ज है, बुखारी में मौजूद नहीं है दुआ टॉयलेट में जाते वक्त, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, मैं शरीर जिन्नों और जिन्नियों से तेरी पनाह में आता हूं। खबीस कहते हैं शरीर जिन को, खबीस का लफ्ज ही नहीं कुरान में, इफरीत का लफ्ज है, पावरफुल जिन। तो हजरत सुलेमान के सहाबी को आला हजरत ने खबीस कहा। मुसलमान थे और सहाबी थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम के सहाबी थे, जिनको आला हजरत ने खबीस का तौहीन की है सहाबी की। अब ये कौन सी बुखारी में लिखा हुआ है, कौन सी मुस्लिम में, कौन सी तिरमिजी में, कौन सी नसाई में, कौन सी इब्ने माजा में? किसी भी किताब में नहीं है, किसी तफसीर, एक तफसीर में भी नहीं। ज़ईफ तरीन कौल भी किसी तफसीर का नहीं है, किसी भी तफसीर में नहीं है। लेकिन वो बैठकर चैंपियन बना हुआ है, सामने स्टूडेंट्स बेचारे उनको बेवकूफ बना रहा है, सादी अवाम को घेरा हुआ है और सादी अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इंजीनियर पर सवाल है दूसरा। पहला सवाल यह कि तुम बताओ कि तुम जो ये एतराज कर रहे हो कि क्या सुलेमान अलैहिस्सलाम ने काफिर जिन बिठाए हुए थे, तो ये एतराज तो सारे मुफस्सिरीन पर हो रहा है, ये एतराज तो सारी अरबी लुगत पर हो रहा है। तो क्या सारी अरबी की लुगत गलत है, तफसीरें गलत हैं? जो तू कह रहा है वही सही है। तू क्या है? जब अरबी का तर्जमा होगा तो दलील अरबी से देनी होगी, अरबी लुगत से देनी होगी। लेकिन मसला यह है कि मैं कह रहा उसको हूं जिसको अरबी आती नहीं है।
जिसने कभी अरबी पढ़ी नहीं, जो काना या अबुदू को फेले मुदारे कह रहा है और एतराज कर रहा है आला हजरत की अरबी दानी पर, आला हजरत के तर्जमे पर। अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर कहता है कि वो मुसलमान थे, साहबी की तौहीन है। अब ये भी उस पर कर्ज है कि वो बताए ये किस किताब में लिखा है कि इफरीत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कोई साहबी था। ये उस पर कर्ज है, वो बताएगा। और अगली दलील देता है कि खबीस का तर्जमा गलत है। दलील इसकी यह है कि खबीस तो अरबी का लफ्ज है, तो इफरीत का माना खबीस करना गलत है। आला हजरत तर्जमा तो उर्दू में कर रहे हैं, इफरीत का तर्जमा खबीस नहीं हो सकता। दलील यह है क्योंकि खबीस तो अरबी का लफ्ज है। इस बेवकूफ को यह पता ही नहीं है कि उर्दू लश्करी जुबान है, उर्दू लश्करी जुबान है। इल्हामी तो है, लेकिन उर्दू में कुछ लफ्ज फारसी के भी हैं, कुछ लफ्ज अरबी के भी हैं। खबीस का लफ्ज उर्दू में इस्तेमाल होता है। ये तो आम जो बंदा स्कूल भी नहीं पढ़ा, वो अपने बच्चे को कभी गुस्से में आके बोल देता है खबीस क्या कर रहा है, तो क्या उस वक्त उसको पता नहीं होता कि मैं कौन सा लफ्ज बोल रहा हूं? वो अरबी दान है, अरबी बोल रहा होता है। ये उर्दू का लफ्ज है, अगरचे इसकी असल अरबी है, लेकिन ये उर्दू में भी मुस्तअमल है। और बहुत से ऐसे लफ्ज हैं। ये इनकी इल्मी दलील नंबर 4 थी, बहुत बड़ी इल्मी दलील दी है कि इफरीत का तर्जमा खबीस करना गलत है। मैं आपको इंशाअल्लाह लुगतों से बताऊंगा कि इफरीत का तर्जमा अहले अरब ने अरबी लुगत में ही खबीस से किया है। तो वही लफ्ज जब उर्दू में आ गया तो उसका तर्जमा खबीस से क्यों नहीं हो सकता? इसी तरह एक और दलील इसने अपने इस क्लिप में दी। वो कहता है कि इस लफ्ज का माना बन रहा है पावरफुल जिन, पावरफुल। इसका माना है पावरफुल जिन, खबीस नहीं है, पावरफुल है। ये कहां लिखा हुआ है? ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पावरफुल जिन। इफरीत कवि भी होता है, खबीस भी होता है। इफरीत वो जिन होता है जो कवि भी हो, खबीस भी हो। इसी तरह वो कहता है कि जनाब मैंने ऐसे दलाइल दिए हैं, 2 मिनट ये हुए इसकी क्लिप को, और कहता है कि देखो फारिग कर दिया मैंने आला हजरत के तर्जमे को, कंजुल ईमान को फारिग कर दिया। मैंने कहा वाह वाह, क्या तूने फारिग किया? ये तो बिल्ली के ख्वाब में छीछड़ों वाली मिसाल हो गई है कि बिल्ली सोई हुई थी, ख्वाब में देख रही है छीछड़े, जब उठी तो देखा खाने के लिए तो कुछ है ही नहीं। तो ये तो अपने तय आप ही मियां मिठू बंदा, मैंने फारिग कर दिया, फैसला तो अवाम करेगी। चुनाचे अब जब इस आयत के हवाले से हम लुगतों को देखते हैं और कुतुब को देखते हैं तो हमारी अकल हैरान है। सबसे पहले इमाम रागिब अस्फहानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब मुफरदात अल्फाजुल कुरान, ये बड़ी मशहूर किताब है और आपका मुतवफ़ा 420 से हिजरी है। आप अपनी इस किताब के सफ़ा नंबर 357 पर, क्योंकि आपका उसलूब यह है कि आप हरूफ के एतबार से कुरान के अंदर आने वाले लफ्ज़ों के तर्जमे बयान करते हैं, तो इसका जो मौजू है वो किताबुल आइन, और आइन में भी आइन और फा, आइन और फा। अब आइन और फा के अंदर आपने लिखा अफरा, और फिर सूरह नमल की आयत नंबर 39 लिखी क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्न। अब इसका तर्जमा आप बयान कर रहे हैं, कहते हैं अल इफ़रीतु मिनल जिन्नी हुवल आरिमुल खबीस, के इफ़रीत जिनों में से वो जिन है जो शरीर और खबीस होता है। ये इमाम रागिब अस्फहानी इस आयत करीमा का तर्जमा बयान कर रहे हैं। फरमा रहे हैं अल इफ़रीतु मिनल जिन्नी हुवल आरिमुल खबीस। फरमाते हैं वयुस्तआरु ज़ालिका लिल इंसानी इस्तिआरत शैतानी लहू। कभी कभी इंसान को भी शैतान से इस्तिआरा लेकर खबीस कह दिया जाता है या इफ़रीत कह दिया जाता है। और क्या कहा जाता है? युकालु इफ़रीतुन निफ़रीतुन। जब कोई बहुत ज्यादा शरारतें कर रहा हो ना तो उसको कह दिया जाता है इफ़रीतुन निफ़रीतुन। मतलब ये होता है कि तू खबीसों वाली हरकतें कर रहा है। लेकिन चूंकि ये लफ्ज इंसानों में भी इस्तेमाल होता है तो रब ने इसकी वजाहत के लिए फरमाया क़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन्न। ये जो खबीस था ये कोई इंसान नहीं था, जिन था। अल्लाह ने इसकी वजाहत की कि इफ़रीत से मुराद क्या है? जिनों में से जो खबीस होता है वो खबीस जिन। उसने ये कहा तो इमाम रागिब अस्फहानी को ही पढ़ लेता, लेकिन मसला यह कि अरबी आती नहीं है।
तो कैसे पढ़ेगा इसको? अब उसको तो उर्दू के तर्जमे चाहिए, बुखारी का भी तर्जमा तैयार, इस्लाम 360 इसको दे दो बस, उससे निकाल निकाल के हदीसें, कुछ बातें वहां की कुछ बातें वहां की लेकर और अवाम को गुमराह करने की कोशिश करेगा। मैंने कहा आला हजरत के तर्जमे पे एतराज करने के लिए बेटा तुझे दोबारा पैदा होकर आना पड़ेगा, लेकिन तब भी तू एतराज नहीं कर सकेगा और तब भी तू कहेगा कि वाकई में इमाम अहमद रजा खान का तर्जमा कमाल है। इसी तरह लफ्ज इफरीत का माना अल्लामा अब्दुल मलिक बिन मोहम्मद बिन इस्माइल अल मुतवफ़ा 429 से हिजरी रहा, आप अपनी किताब फ़िक़्हुल लुग़ा व सिर्रुल अरबिया इसके सफ़ा नंबर 107 मतबूआ इह्याउत तुरासिल अरबी, इसके अंदर फरमाते हैं कि इतने बड़े आलिम थे कि अल्लामा बाखिरजी ने आपके बारे में कहा हुआ जाहिजू नीसाबूर, यानी निशापुर एक शहर है, उसके आप जाहिज थे। जाहिज कौन है? लुगत का बहुत बड़ा आलिम था जाहिज। और हमारे यहाँ जो बच्चों को किताबें पढ़ाई जाती हैं राबिया में, खामिसा में, सादिसा में, उनमें इसका नाम आता है जाहिज का। इसका एक इख्तिलाफ है बड़ा मशहूर, जाहिज, चाहे वो तलखीसुल मिफ्ता हो, चाहे वो उससे आगे की मुख्तसरुल मानी हो, उससे ऊपर की मुतव्वल हो, उनमें इसका नाम आता है। तो अन अबी उस्मान अल जाहिज, जाहिज से रिवायत है, कहता है क़ाला इन्नल अरबा तनज़्ज़ुल जिन्ना मरातिबा, अहले अरब जिनों के कुछ मर्तबे बयान करते हैं। फ़इन ज़करुल जिन्सा, अगर जिन्स के तौर पर बयान करें तो वो कहते हैं जिन। और फ़इन अरादु अन्नहु यस्कुनु मअन नास क़ालू आमिर, और अगर इस तौर पर जिन का माना बयान करें कि वो लोगों में रहता है तो फिर उसको आमिरुन कहते हैं अरबी में। फ़इन कान मिम्मन यारिदु लिस्सिबियान क़ालू अरवाहुन, अगर बच्चों के साथ कोई जिन का मामला हो तो उसको अरवाह का लफ्ज कहते हैं जिन को। फरमा फ़इन खबूसा व तअर्रमा, अगर वो खबीस हो, वो जिन अगर खबीस हो और शरीर हो, क़ालू शैतानुन, तो उसको कहते हैं शैतान। फ़इन ज़ादा अला ज़ालिका, अगर बहुत ही ज्यादा खबीस हो, अगर बहुत ही ज्यादा शरीर हो, क़ालू मारिदुन, तो कहते हैं मारिदुन। फ़इज़ा ज़ादा अलल क़ुव्वती क़ालू इफ़रीत, कहते हैं फिर इसके साथ साथ अगर कुव्वत में भी ज्यादा हो जाए तो फिर उसके लिए इफ़रीत का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो लुगतें तो ये बता रही हैं कि इफ़रीत का माना खबीस है। इसी तरह मुफरदात व अल्फाजुल कुरान मैंने आपको बता दी। चलो इंजीनियर ज्यादा नहीं करता, उर्दू की लुगत ही उठा लेता, ये तो बिल्कुल आम मार्केट के अंदर मिलती है, लाहौर से छपी है और कराची में भी छपी है, इदारा इस्लामियात, इसकी अल कामुसुल वही, इसके सफ़ा नंबर जब आप जाएंगे 884 के ऊपर, तो यहां पर इन्होंने माना बयान किया अल इफ़रीयतु सख्त ताकतवर बद बातिन खबीस। फिर आगे चलकर बाकायदा इफ़रीत का माना बयान किया, अल इफ़रीत मक्कार और खबीस, शैतान, भूत, देव, जिन। तो लिहाजा इमाम अहले सुन्नत ने जो खबीस का माना किया, लुगतें भी उसको बयान कर रही हैं।